मेरा नाम डॉक्टर आयुध है। आप लोग आयुध भाई, प्रोफेसर भाई मानते हो मेरे को। और ऐसी एक लड़की की बात करने मैं आप लोगों के साथ आया हूँ, जो मतलब मेरी छोटी बहन ही समझ लो। पूरे भारत को अच्छे हम पढ़ाते हैं। तो लगभग लगभग आप सब लोग छोटे भाई बहन ही हो हमारे। तो एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है, मतलब इस चीज़ के ऊपर बात करने में मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से आप लोगों को ये बोलूँ कि आप तैयारी करो नीट की, आप डॉक्टर बनो। मैंने आज इतने सालों बाद एप्रन पहना है। कोविड जब ख़त्म किया था, कोविड में काम करने का, तब मैंने ये एप्रन हटा दिया था कि यार अब से हम डॉक्टर नहीं है, मैं टीचर हूँ, मैं फुल टाइम पढ़ाऊँगा बच्चों को। सब कुछ साइड कर देंगे, अपन अब सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एज ए टीचर नहीं, एज ए डॉक्टर, एक एज ए बड़ा भाई रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मैंने कई सालों के बाद एक एप्रन पहना है और बहुत मतलब बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना अजीब केस है कि कैसे हो सकता है यार ये, मतलब हाउ कैन समवन बी सो इनह्यूमन। कैसे ऐसी चीज़ें इंसान कर सकता है। बहुत मामूली सी चीज़ है बच्चा, आपको पता ही होगा। कोलकाता में एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, काफ़ी फेमस कॉलेज है। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी के बाद, 36 आवर्स की ड्यूटी, 36 आवर्स की ड्यूटी के बाद वो डॉक्टर रेस्ट करने जाती है। डॉक्टर ड्यूटी रूम होते हैं कॉलेज में, रेस्टिंग एरियाज होते हैं जहाँ पर आप ड्यूटी के बीच में रेस्ट ले सकते हो। अब पहले तो यहाँ तक पहुँचने में उसने बहुत मेहनत करी है। आप लोग उन्होंने कितने ड्रॉप लेके, अब कड़ी मेहनत दिन रात एक करके, खाना पीना छोड़ के नीट की तैयारी करते हो, नीट में सेलेक्ट हो जाते हो। एक बड़े एमबीबीएस कॉलेज में आप पहुँचते हो, एमबीबीएस पूरा करते हो। 5 साल इतना आसान नहीं होता एमबीबीएस बेटा, ये ऐसा कॉलेज नहीं कि रात भर पढ़ के पास होते हैं। दिन रात एक करके मेहनत करके आप लोग कॉलेज में आते हो, कॉलेज में पढ़ते हो और 5 साल पाग को समान मेहनत करते हो, क्योंकि आपकी मेहनत में 1 रुपए की कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर आपकी मेहनत में हल्की सी भी कमी हो गई तो कल को जो पेशेंट आप देखोगे उसकी जान नहीं बची। हो सकता है आपने जो टॉपिक ना पढ़ा हो वही पेशेंट आ जाए। तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि ये टॉपिक छोड़ दो वो टॉपिक छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता बेटा। यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, पागलों समान पढ़ते हैं। उसके बाद आप देते हो पीजी की एग्ज़ाम, नीट पीजी, जो नीट यूजी से भी टफ होती है। इसमें सब डॉक्टर आके बैठते हैं। उसमें सेलेक्ट होकर आप एक कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे आप डॉक्टर बनते हो, जूनियर डॉक्टर कहलाते हो। ऐसे एक बहुत जूनियर डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, ठीक है, नाम लेकर कोई मतलब नहीं। बात ये सिर्फ उस लड़की की नहीं है, उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, और बात ये पूरे फ्रेटर्निटी की है, पूरे आपके पूरे भारत की बात है बेटा। वो लड़की 36 आवर की ड्यूटी कर रही है, और ये आपको अगर लग रहा है बहुत इनह्यूमन है तो बहुत कॉमन है। पूरे हफ्ते हफ्ते भर की ड्यूटी लगती है डॉक्टर की। पूरे हफ्ते वो मुश्किल से 10 घंटे नहीं सो पाते, पूरे हफ्ते भर पागल समान काम करते हैं। आँख लाल हो जाती है, हालत ख़राब होती है, मैंने भी करी है, मुझे पता है। दिल से रिस्पेक्ट है वो लोगों के लिए, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, इतना वो लोग काम करते हैं। इस लेवल पे पागल समान काम करा जाता है कि खुद की बॉडी हालत तोड़ देती है बिल्कुल ऐसा, पर फिर भी पेशेंट देख रहे हैं तो वो ड्यूटी करती है। रात को 11 बजे घर पे फ़ोन करती है मम्मी पापा को, तो बढ़िया हूँ, मैं सही हूँ। आप सोचो आपके साथ हो रहा है, आपकी बड़ी बहन है, आपकी छोटी बहन है, आपके घर की बेटी है ये, और आप बहुत प्राउड हो उसके ऊपर कि वो लोगों की जान बचाई है, वहाँ लोगों की हेल्प कर रही है कि किसी का दर्द कम कर सके, वो मेहनत कर रही है। और आप बहुत खुश हो कि ठीक है बेटा, बच्ची सोई नहीं है पर मेहनत करती है। 11 बजे घर पे वो फ़ोन करती है कि सब बढ़िया है, मैं जा रही हूँ राउंड लेने के लिए। घर वाले बड़े खुश हैं कि हमारी बेटी लोगों की हेल्प कर रही है, आगे बढ़ रही है, सब लोगों को एक देश के लिए कुछ बढ़िया कर रही है। इसके बाद वो राउंड राउंड करके 2 बजे तक राउंड लेती है, सब पेशेंट्स वगैरह को देखती है। उसके बाद तो जाती है रेस्ट करने के लिए रेस्टिंग रूम में। अब रेस्टिंग रूम में 3 बजे क्या है, उसके साथ कुछ बहुत बुरी घटना होती है। उस बच्ची का रेप करा जाता है और उसके मर्डर करा जाता है, और बहुत दर्दनाक स्थिति में बच्ची, मैं सोच नहीं सकता बच्ची ने क्या उस समय महसूस करा होगा। आपके घर की बेटी हो, आप मेरी बच्चियाँ हो यार, आप पढ़ रही हो, मेरी छोटी बहन है, आप पढ़ाई कर रहे हो, मेरे से पढ़ो, मैं किस मुंह से आपके सामने बोलूँ कि नीट की तैयारी करो, अगर ये चीज़ है। और ये इंसिडेंस इकलौता नहीं है बेटा, तो आप हर अगले महीने इंसिडेंस देखते हो कि पेशेंट आगे डॉक्टर को मार के चले गए, हॉस्पिटल में आ गए सर फूटे हुए डॉक्टर के। मैं खुद जब एमबीबीएस करा था, मेरे सामने पेशेंट्स आए हैं। देखो डॉक्टर बहुत मेहनत करता है आपको बचाने के लिए, पर कई बार कई केसेस डॉक्टर नहीं बचा पाता बेटा, क्योंकि भगवान के हाथ में है। भगवान डिसाइड करता है कौन कब जिएगा, कौन कब जाए। डॉक्टर पूरी कोशिश करता है, भगवान से लड़ने की कोशिश करता है डॉक्टर, कि आप लोगों को एक दिन और बचा सके। नहीं हो पाता कभी कभी। लोग आते हैं डॉक्टरों को पीट के चले जाते हैं हॉस्पिटल में, मेरे सामने
जब मैं खुद इंदौर से एमजीएम से एमबीबीएस कर रहा था, जूडा जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन होता है उसका जो हमारे कॉलेज में हेड था, उनका सर फोड़ दिया था यहाँ आकर, क्योंकि एक पेशेंट के रिलेटिव्स बड़े गुस्से हो गए थे। उस टाइम में बहुत हड़ताल हुई, सब हुआ, आज हड़ताल हो रही हो, कोई कुछ जस्टिस नहीं हो पाई बेटा। बात यहाँ पर है जस्टिस की। देखो, ये मैं नहीं बोल रहा कि दुनिया में दानव नहीं रहते, इंसान जब तक है इंसानों में दानव भी रहेंगे, और उन दानवों को रोकना शायद 1000 साल में भी नहीं कर पाओगे आप, पर जिसने गलत काम करा उसको सजा तो दो। मुझे मेरे जस्टिस सिस्टम पे पूरा भरोसा है, बात सजा देगा, पर मैं कब तक इंतजार करता हूँ जस्टिस मिलेगी। बच्ची के साथ में जो हुआ इतना बेकार हुआ, आप सोच नहीं सकते। इसको सुबह हॉस्पिटल से घर पे फोन जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली गई है। आप सोचो बेटा, आपके घर की लड़की है, ठीक है, और आपके घर पे फोन आ रहा है आत्महत्या कर ली, क्या बीती होगी माँ बाप पे। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ पूरे भारत की तरफ से हम लोगों को, कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता ये कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो मैं सोच नहीं सकता क्या क्या हो जाएगा। वो जाते हैं हॉस्पिटल, उनको अंदर घुसने नहीं दिया, कम हमको हमारी बेटी की बॉडी तो देखनी है, हमको देखना है क्या हुआ इसके साथ। हम नहीं मानते हमारी बेटी ने आत्महत्या करी। उन्हें 2-3 घंटे तक जाने ही नहीं दिया था अंदर, नहीं जाने दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या अंदर कुछ बात चल रही थी, कैसे मैटर को दबा दिया जाए? जो होता है, कहाँ जाएंगे? क्या हम हड़ताली करते रहेंगे? तो वहां पर कैसे लड़ झगड़ के 3 घंटे बाद उसके लड़की के पिताजी अंदर घुसते हैं अपने बेटी का शव देखने के लिए। उन्हें अंदर घुसते हैं अपने बेटी का शव देखने के लिए, उन्हें बेटी का शव दिखता है। वहाँ बेटी बिना वस्त्रों के रखी हुई थी, उनकी बॉडी वहाँ देखते हैं। बॉडी पे सर से लेके हर जगह पर अब्यूज़ के मार्क दिखते हैं कि इसके साथ कुछ, पिताजी समझ जाते हैं कुछ बहुत बुरा हुआ है मेरी बेटी के साथ। तो पिताजी कहते उस टाइम पे आप महसूस नहीं कर सकते क्या लगा होगा उनको। आप कैसे मतलब डिस्क्राइब कैसे कर पाते हो कि मेरी बेटी के साथ ये हो गया? वो जिसको इतने सालों से मैंने बचपन से बड़ा करा, जिसने डॉक्टर बनी है, जो जिसने लोगों की जान बचा दी, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन समवन डू दैट? बात डॉक्टर तक नहीं, बात हर लड़की की। पर मैं डॉक्टर में समझ पा रहा हूँ क्या, मेरे बच्चे पढ़ाता हूँ यार, मैं आपको एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मतलब कैसे उस पिताजी पर क्या बीती होगी, मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो तब बात उठती है, कोई मीडिया ने कवर नहीं करी उस टाइम पे ये बात, कोई नहीं करी। बच्चे लोगों ने हड़ताल उठाई। बच्चों की पावर क्या होती है आप लोगों ने बांग्लादेश के हड़ताल में देखा, बच्चे लड़ लिए। मेडिकल फ्रेटर्निटी पागल हो गई। एमपी में हमारे हॉस्पिटल में हर जगह पे स्ट्राइक चालू कर दी, और जब स्ट्राइक बढ़े 1-2 दिन तक कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा इस बात को, कोई मीडिया तक कवर नहीं कर रहा। उसके बाद जब मीडिया ने कवर करना चालू करी, तब सबको ये बात पता पड़ी। इतना दर्दनाक चीज हुई। ऑन स्पॉट पुलिस बुलाई गई, पुलिस आई। अब देखो मजेदार बात क्या है ना, मजेदार बात तो क्या है, दर्दनाक बात, सस्पिशियस बात ये है कि किसी ने क्राइम करा, वहां पर उसने अपने कान का, अगर आप चलो क्रिमिनल हो, अगर आप इतने घटिया क्रिमिनल तो दुनिया में कोई भी नहीं होगा कि अपने कान का एयरपोर्ट वहां छोड़ जाए। तो वीडियो ने देखा कि 4 बजे के अराउंड एक आदमी वहां पर है, ठीक है, उस आदमी का कान का जो ईयरपॉड होता है, ईयरपॉड जो भी ब्लूटूथ होता है, वो वहां पे मिला। उसको आपने हॉस्पिटल में सबसे कनेक्ट करके देखा, उस एक व्यक्ति से कनेक्ट हो गया, बोला ये बंदा है जिसने क्राइम करा है, इसको हम सजा देंगे, इसको सजा मिलेगी। अब तक कुछ हुआ नहीं है वैसे बंदे का। बंदे ने बोला हाँ मैंने करा था, मैं ही हूँ रेपिस्ट, मैं हूँ रैपिस्ट, मैंने करा था, ये सब मैंने करा है, मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पब्लिक भयंकर गुस्से में, पर कम से कम ये तो हुआ कि हाँ चलो पकड़ में आया है व्यक्ति जिसको जस्टिस, हमारी बेटी के जस्टिस, तो मतलब क्या ही जस्टिस बोलोगे, क्या जस्टिस होगा इसके साथ में, वो तो बच ही देंगे आप। पर जिसने गुनहगार, जिसने गलती करी है, इसको सजा जरूर मिलेगी, ठीक है। अच्छा, कुछ बात यहाँ मुझे अजीब लगी, आपको भी लगती होगी। गुनहगार अपने कान का ईयरपोर्ट छोड़कर जाकर पुलिस बैरिक्स वगैरह में, वहाँ वॉलंटियर था पुलिस का, वो वहाँ पर जाकर सो जाता है।
ठीक है, उठता है, मान लेता है मैंने सब गलती करी। अच्छा एक चीज बस बताओ, अगर कोई लड़की के साथ में ऐसी बद हरकतें होगी, क्या वो अटैक नहीं करेगी यहाँ पर? उस बंदे जिसको सजा मिलनी है, अभी भी बच्ची सजा मिलना, अभी भी कंफर्म नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। उसके शरीर पे एक निशान नहीं है कि कुछ लड़ाई में वो पड़ा है। कुछ तो नाखून तक खींचा, नाखून खींचा तो होगा, कोई निशान ही नहीं है। ठीक है चलो ठीक है, मानता हूँ, ठीक है। एक और छोटी सी चीज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की बॉडी में 150 ml सीमन मिला है बेटा। आपको पता है एक एवरेज इंसान एक बार जब ये बद हरकतें करे, या नॉर्मली भी आप कोई भी संबंध में हो या कोई शादीशुदा हो, कुछ भी हो, एक नॉर्मल व्यक्ति का एक बार में कितना सीमन निकलता है? 1.25 से 5 ml, ये मैक्सिमम होता है बेटा, मैक्सिमम। ये आप बात करें इतना ये सीमन निकलता है। तो ये बात पल्ले नहीं पड़ी। अगर मान लो 5 ml सबसे ऊपर है, डिवाइड करो कितना होता है? 150/5, 10 लोग। ये रेप नहीं है, ये गैंग रेप का केस है बेटा। 10 लोग कम से कम इसमें शामिल है। ये मैं एज ए डॉक्टर बोल सकता हूं, 10 लोग, 8-10 लोग तो होंगे। मैं कोर्ट पर आके बोल रहा हूं ये एक जने का काम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बंदे ने बोला, मैंने अकेले ने करा। कहीं ना कहीं किसी को बकरा बनाया जा रहा है। हो सकता है, देखो मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हूं, मैं लॉयर नहीं हूं, मैं जज नहीं हूं, मुझे नहीं पता, पर मैं एक आम इंसान हूं जिसमें थोड़ी बहुत बुद्धि होगी, थोड़ा कॉमन सेंस है। डॉक्टर का कोट पहन लिया है, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो होगा। कम 10 लोग तो मुझे लग रहा है, और ये तो अभी 10 लोग मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम, क्योंकि ये अगर कम भी होता है 5 ml तो मैक्सिमम है ये। चलो ठीक है। अगली चीज, आज सुबह इंडिपेंडेंस डे के दिन सुबह सुबह डॉक्टर पीसफुल वहां पे हड़ताल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हड़ताल प्रोटेस्ट हो रही थी, अब आराम से बैठे हुए थे वो कि हमारे को जस्टिस चाहिए, अपनी एक बहन की जस्टिस के लिए वो लोग लड़ रहे थे। ठीक है, हमारी बहन को जस्टिस चाहिए, सिर्फ इतना सा उनका मोटो था कि जस्टिस चाहिए। ट्रक भर के गुंडे आते हैं, मॉब आता है पूरा भयंकर। आपको वीडियो दिख रही होगी, बहुत सारी वीडियो आपने देखी है। आता है हॉस्पिटल में, घुसता है, सबको पीटता है, अंदर डॉक्टर जान बचा के भाग रहे हैं। पीसफुल हड़ताल है, किसी के ऊपर कुछ आंख नहीं उठाई, किसी को कुछ ब्लेम नहीं करा, सिर्फ अपनी जस्टिस मांगी, सिर्फ जस्टिस मांगी है। ये इंडिपेंडेंस डे के दिन हो रहा है, आज 15 अगस्त के दिन हुआ है। ये जस्टिस मांगी, सिर्फ जस्टिस मांगी थी और कुछ नहीं मांगा था, जस्टिस दे दो बस हमको। लोगों ने आगे हॉस्पिटल में तोड़म तोड़ाई मचाई, जहां पर जिस जगह पर वो इंसिडेंट हुआ वहां के रेनोवेशन चालू हो गए, वहां पर ये सच में रेनोवेशन चालू हो गए सबूत मिटाने के लिए, ताकि कोई सबूत ना मिल पाए कौन है कैसा है, किसने कौन कौन, ये 10 लोग कौन इन्वॉल्व थे, कम से कम 10 लोग। गुंडे घुस गए हॉस्पिटल में, मारा पीटी हो रही है हॉस्पिटल में। लड़के कैसे कैसे करके जो गर्ल्स थी हॉस्पिटल में, जो फीमेल डॉक्टर थी, उनको गर्ल्स हॉस्टल भेजा गया, फीमेल मेडिकल स्टूडेंट को गर्ल्स हॉस्टल भेजा गया। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए वो लोग। बेटा अभी मेरी बहन के साथ हुआ, वो काफी नहीं था तुम्हारे लिए। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, वीडियो है, खुद बच्चों ने भेजी है मुझे जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में वो लोग गुंडे घुस गए। ये इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त आज के दिन हुआ। कॉलेज का प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को जब फोन करा, कॉलेज के मैनेजमेंट ने जब पेरेंट्स को फोन करा और आत्महत्या बोला, क्या उनको नहीं पता था आत्महत्या नहीं है, चीज दबाई जा रही है बेटा, चीज छुपाई जा रही है। और छुपाई क्यों जा रही है? क्योंकि लोग पावरफुल इन्वॉल्व है इसमें। ये ऐसा नहीं कि 10-15 लोग कुछ ऐसे हल्के फुल्के कोई भी लोग होंगे, इनमें कोई बहुत पावरफुल है जो मैटर को बाहर नहीं आने देना चाहता है। ये दबाई जा रही है बात, मैं बता रहा हूँ। ये 1 हफ्ते मीडिया में ये बात चलेगी और ये बात भी दब जाएगी, मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगी। उस प्रिंसिपल जिसने कमेंट करा उसने रिजाइन कर दिया, उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया 8 घंटे के अंदर।
मतलब कुछ नहीं हुआ, 8 घंटे के अंदर बना दिया प्रिंसिपल। हाई कोर्ट ने बोला सीबीआई बैठेगी। जैसे ही हाई कोर्ट ने बोला सीबीआई बैठेगी, अगले दिन ये पूरा का पूरा इंसिडेंट आप देख रहे हो, हॉस्पिटल में गुंडे आ गए, सीबीआई को कुछ ना मिल पाई। ये मामूली बैठे हुए डॉक्टर, माना डॉक्टरों को कोई भी आगे मार पीट के चले जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ डॉक्टर तक इशू मैटर है। यहाँ कुछ बहुत बड़ी चीज है जो हो रही है बेटा, और आप और हम एक गरीब से आम आदमी हैं, हम लोगों को जस्टिस क्या मिल पाएगा? लोग इसको निर्भया 2.0 बोल रहे हैं। शर्म की बात है ये बोलना, निर्भया 2.0 मिलना शर्म की बात है बेटा। मैं बोल रहा हूँ जस्टिस नहीं है ये, क्योंकि इसका मतलब निर्भया के बाद कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। कैंडल मार्च निकाल ली, हड़ताल कर ली, धरने में बैठ गया, फूड अनशन कर लिया। अगर इसलिए किया था ना, ताकि वापस ना हो, जो वहां हुआ था वो फिर से ना हो, यही तो था। इसलिए तो उस केस में क्या बोलूं मैं यार। तो निर्भया 2.2 नहीं है ये बेटा। वहां जस्टिस मिली नहीं मिली, उसके बाद क्या एक्शन हुआ, ये हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। पर निर्भया 2.0 ये है, मतलब ये निर्भया के साथ इंसाफ हुआ है कि 2.0 आना पड़ा। उस बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हुआ कि 2.0 आना पड़ा। बहुत बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हुआ कि 2.0 आना पड़ा। बहुत मेडिकल फ्रेटर्निटी से कि इस बार हम नहीं रुकेंगे, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं रुकेंगे। हम बहुत बेसिक चीज़ों की बात करें बेटा, बहुत मेडिकल फ्रेटर्निटी से रिक्वेस्ट है बेटा कि इस बार हम नहीं रुकेंगे, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं रुकेंगे। हम बहुत बेसिक चीज़ों की बात करें बेटा कि डॉक्टर की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इतने बड़े हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टर काम करता है वहाँ सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी कार्ड होने चाहिए, बेसिक नीड होती है बेटा। मेरी बहुत अच्छी मित्र है, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उसके जस्ट पास में उसी स्टेट में 3-4 घंटे दूर उसका हॉस्पिटल है। उससे मेरी बात हुई, उसने बोला वो डरी हुई है क्योंकि उसने सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी कार्ड होने चाहिए, बेसिक नीड होती है बेटा। मेरी बहुत अच्छी मित्र है, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उसके जस्ट पास में उसी स्टेट में 3-4 घंटे दूर उसका हॉस्पिटल है। उससे मेरी बात हुई, उसने बोला वो डरी हुई है क्योंकि उसने यूट्यूब वीडियो बना दिया है, वो शहर छोड़ के चली गई है कि कुछ गलत ना हो जाए। आप सोच सकते हो लोगों में इतना डर है कि कोई, मैंने बच्चों से बात करी, कोई बच्चा आके सामने खड़े होकर बोलने के लिए डर रहा है कॉलेज का कि हमने अगर कुछ बोल दिया तो हमारे साथ क्या होगा हमको नहीं पता। इतना बच्चे डर गए, बोलने के लिए डर रहा है कॉलेज का कि हमने अगर कुछ बोल दिया तो हमारे साथ क्या होगा हमको नहीं पता। इतना बच्चे डर गए। हम आपके साथ हैं बच्चों, आपको जो सपोर्ट लगेगा, जो भी लगेगा आप पर्सनली बोलो, पर्सनली मेरे से बात करो, कोई दिक्कत नहीं। आप, मैं पूरा PW आपके साथ है यहाँ पे बैठे। हम हमारी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जान लगा देंगे, जान लगा देंगे। डॉक्टर की सेफ्टी चाहते हैं, पर ये और हम चाहते हैं जस्ट हो, जस्टिस मिले। ये अगली बार ये इंसिडेंट्स ना हो, डॉक्टर कोई पीट गया, डॉक्टर की हत्या हो गई, डॉक्टर का रेप हो गया, हम ये नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते किसी के साथ भी ना हो। और बेटा ये बात लड़कियों तक सीमित नहीं है, लड़की हो लड़का हो, डॉक्टर ड्यूटी रूम में सब आराम करते हैं। कल को कोई भी आके मर्डर कर जाएगा, कैसे मैं बोलूं मेरे बच्चों को कि तुम तैयारी करो नीट की, तुम देश के लिए मेहनत करो? मैं किस मुंह से बोलूं? ये किस मुंह से मैं बोल सकता हूं बेटा? हमें इंसाफ चाहिए डॉक्टरों के लिए, देश की लड़कियों के लिए। बस ये एक छोटी सी दरख्वास्त थी, इंसाफ चाहिए डॉक्टरों के लिए, देश की लड़कियों के लिए। बस ये एक छोटी सी दरख्वास्त थी। आपके पास जो कुछ भी हो, आप जो भी बोलना चाहे आप मुझे भेजिए। मैं सबके ईमेल पढ़ूंगा, मैं सबके मैसेजेस पढ़ूंगा, जितना हो सकेगा मेरे लेवल पे मैं कर रहा हूँ चीज़ें बेटा। मैं एक आम इंसान हूँ और मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आखिरी दम तक आप लोगों के साथ हूँ। मैं लड़ूंगा, चाहे हम मर क्यों ना जाए, बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। हमें इंसाफ चाहिए और पब्लिक के पास पावर होती है बेटा, चाहे कितने ही पावरफुल लोग हो, पब्लिक के पास पावर होती है। मर क्यों ना जाए, बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। हमें इंसाफ चाहिए और पब्लिक के पास पावर होती है बेटा, चाहे कितने ही पावरफुल लोग हो, पब्लिक के पास पावर होती है। बड़े बड़े देश पब्लिक से हिल जाते हैं, बड़े बड़े रेवोल्यूशन पब्लिक से होते हैं। हमें ये पावर चाहिए, नहीं है तो आज के बाद भारत का कोई भी डॉक्टर, कितने ही पावरफुल लोग हो, पब्लिक के पास पावर होती है।
बड़े बड़े देश पब्लिक से हिल जाते हैं, बड़े बड़े रेवोल्यूशन पब्लिक से होते हैं। हमें ये पावर चाहिए, नहीं है तो आज के बाद भारत का कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में प्रॉपर तरीके से पूरे अवेयरनेस से शायद ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, सोचते हुए कि अगर ये क्रिटिकल केस है मैं बचा सकता हूँ, पर अगर नहीं बचा पाए तो कल को आके मेरे हॉस्पिटल में प्रॉपर तरीके से पूरे अवेयरनेस से शायद ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, सोचते हुए कि अगर ये क्रिटिकल केस है मैं बचा सकता हूँ, पर अगर नहीं बचा पाए तो कल को आके मेरी हत्या ना हो जाए। डॉक्टर की सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, कभी कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाएगा बेटा। लेडीज फीमेल डॉक्टर रात में बचा सकता हूँ, पर अगर नहीं बचा पाए तो कल को आके मेरी हत्या ना हो जाए। डॉक्टर की सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, कभी कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाएगा बेटा। लेडीज फीमेल डॉक्टर रात में हॉस्पिटल नहीं जा पाएगी। लोग कमेंट कर रहे हैं यार कि तुम्हारी गलती, तुम रात को हॉस्पिटल क्यों? भाई ड्यूटी है उसकी, डॉक्टर नहीं देखता रात या दिन है क्या है, डॉक्टर काम करता है। ये पैशन में लोग, यहाँ पे डॉक्टर में कोई बहुत खास पैसा नहीं होता, लोग पैसे के लिए डॉक्टर नहीं बनते, लोग बनते डॉक्टर क्यों? लोगों की मदद करनी होती है। किस मुंह से मैं बोलूँ बेटा, पढ़ लो। ये एप्रन मैंने उतारा है बेटा, आज से जितने भी, जब तक इस चीज़ में जस्टिस नहीं मिलेगी बेटा, मैं आज से उल्टा एप्रन पहनूंगा। ये मैं कुछ बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, पर मैं अपने लेवल पे एक छोटी प्रोटेस्ट ये कर सकता हूँ बेटा। आज से जब तक ये केस में मेरी बहन को जस्टिस नहीं मिलती, मैं एप्रन उल्टा पहनेगा। आज से मैं एप्रन उल्टा पहनेगा जब तक मेरी बहन को जस्टिस नहीं मिलती, छोटी सी हड़प। ताकि जो हो पाया मदद मैं करने को तैयार, मैं जान देने को तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। हम लड़ेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें जवाब चाहिए, हमें ये लोग चाहिए जिन्होंने किया था, हमें इनको सजा देखते हुए हमको इनको सजा मिलनी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। बस बेटा और बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है? आप लोग मत रुकिए, ये आपके फ्यूचर का सवाल है, ये आपके घर की बेटी का, आपके घर की बहनों का सवाल है, आपके घर के डॉक्टरों का सवाल है। ये मैटर हल्का फुल्का सिर्फ एक लड़की तक नहीं है, उस लड़की के साथ तो जो हो गया वो बहुत बुरा हुआ, दानव थे वो लोग, पर ये मैटर बहुत बड़ा है। हम नहीं रुकेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। धन्यवाद बच्चों सुनने के लिए, धन्यवाद सुनने के लिए बच्चों।